क्योंकि आज मेरे फर्स्ट टाइम विधानसभा में पदार्पण है और हम शपथ लेंगे। हमारा जो 82 विधायक है सबका साथ एक साथ बैठूंगी और शपथ लेंगे। ये तो मेरे लिए क्योंकि एक अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि इतना दिन में दल का संगठन के लिए काम किया, लेकिन आज पहली बार मैं विधायक बन के यहाँ पे आए। यूसीसी के बारे में क्या कहूँगी कि सीएम ने जो लिया सिद्धांत, सब तो अच्छा सिद्धांत लिया। यूसीसी आज उत्थापन होगा, मैं देखूँगी जो ज़रूर यूसीसी तो अच्छा ही होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए है। Price rise and crisis of the essential goods in Assam. So this is a most crucial time for Assamese people. But we are seeing that this government, this BJP government is trying to enact, trying to table one most controversial act, most controversial bill, which is called UCC. I think that this is not the right time to table this UCC. This is the right time to decide how we can relieve the people of Assam from this price rise and from this crisis. So I think that this government is going in a wrong direction. We will try in the assembly, both of us. We have two now. Last time I was the only MLA from Rajodol, and this time we have two now, and we are trying to do our best so that we can give some relief to the people of Assam. आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार मैं विधानसभा घुसने जा रहा हूँ। It's very important in my life that I am entering to the Assam as a Legislative Assembly. So I request all the people of Assam and people of the country to bless me so that I can do good work for the people of Assam as well as the country. पहली बार मेरा आज वोट टेकिंग सेरेमनी में आज मैं निकला हूँ। मॉर्निंग में सुबह गणेश बाबा प्रभु के श्री चरण में मैं सेवा किया, प्रार्थना किया। आने वाला 5 साल गणेश बाबा का आशीर्वाद रहे। मेरा माताजी को साथ लेके आज मैं विधानसभा में वोट टेकिंग के लिए वोट टेकिंग सेरेमनी में जा रहा हूँ। मैं हर असमवासियों को आशीर्वाद सहयोगिता में कॉर्पोरेशन कामना करता हूँ। आपको जो मीडिया चैनल बंधुओं का भी मैं बहुत सहयोग आने वाला 5 साल में मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। नया अनुभव बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू। एक अच्छा अनुभूति है, फर्स्ट टाइम गैदरिंग एक्सपीरियंस फॉर बिकमिंग फर्स्ट टाइम एमएलए, तो अच्छा एक अनुभव है। कोशिश करूँगा अगले 5 साल जनता जनार्दन जनता के लिए काम कर सकूँ। यूसीसी लाने की बात कर रही है ये तो विपक्ष। पहली बार विधायक बन चुका हूँ, जाता हूँ शपथ लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैं आप तहे दिल से आप सबको शुक्रगुजार हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपका चैनल के जरिए पूरा आसाम और हिंदुस्तान भर में जितना आपका फॉलोअर्स है सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। 3 टर्म 15 साल बीतने की बाद छोटा बार 4th टाइम हम ये पवित्र विधानसभा के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सुखद की बात है और एक तरफ से सुखद की बात का जिम्मेदारी भी है। ये इस टाइम हमने पूरा 1.5 लाख वोट, करीबन 1.5 लाख वोट और 80,000 का फैसला तय किया है। ये बहुत बड़ा महत्व है। अपोजिशन पार्टी के हिसाब से हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से असेंबली के अंदर 126, पहले तो मैं 126 एमएलए को ही बधाई देता हूँ, और अपोजिशन पार्टी के हिसाब से ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूरा जोरदार मुकाबला असेंबली के अंदर पब्लिक के लिए करेंगे। और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। लीडर ऑफ अपोजिशन की ये हमारा अपना मामला है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ये हमारा अपना मामला है। 19 एमएलए है, हमारा पूरा मैंडेट है। लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए हमारे पास सीनियर्स भी है, जूनियर भी है। हम इनका 20 में से हम लोग निकाल लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है और मुखरोचक बात भी नहीं है। ये बात को लेके कुछ लोगों ने पतंगर बना रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ,
कांग्रेस पार्टी तुरंत ही ये तय करेगा, बहुत अच्छे से तय करेगा, बेफिक्र रहिए। आज ही ये शायद आज इवनिंग हमारी 7 बजे मीटिंग है, होना चाहिए और होगा, और रूल के मुताबिक ही होगा। इसका तो हम खिलाफ करेंगे, इसका तो हम खिलाफ करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसका ऊपर सरसा कर रहा है, पूरा आला कमान, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, हमारी स्टेट कांग्रेस पार्टी, इसका खिलाफ हम करेंगे। धन्यवाद। आई एम वेरी एक्साइटेड और ये मेरे लिए एकदम नया है क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया नहीं हूँ। दिस इज माय फर्स्ट मतलब आई एम फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन। सो एज अ फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन सीखने के लिए बहुत कुछ है और आज तो मेरा स्कूल का फर्स्ट डे बोलूँगा क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया है और आज से सीखना स्टार्ट करेंगे। और वैली के लिए नया क्या बराक वैली का देखिए, बराक वैली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का तारीख में है रोडवेज़, क्योंकि रोडवेज़ जो एक ही रोड से कनेक्ट होता है। सबसे बड़ा जो गुवाहाटी सिलचर जो हाईवे है, वो हाईवे का सिचुएशन बहुत ख़राब है। जो हाफलोंग हाईवे हो उसका भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। सो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कनेक्टिविटी। और उसके बाद हम लोग डिलिमिटेशन के बारे में बोलना पड़ेगा। डिलिमिटेशन करके हमारा सीट 15 से 13 कर लिया, उसके ऊपर भी चर्चा करना पड़ेगा। और एजुकेशन, हेल्थ केयर, सबके ऊपर बहुत पीछे पड़ा हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट, एक जोन है पूरा, और उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। यूसीसी लाने की बात कर रही है भाजपा सरकार, और आप इस पर कैसा रुख अपना? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो स्टार्टिंग का वर्ड है यूनिफॉर्म, वही यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि जो बिल अभी तक तो फुल बिल आया नहीं है। जो बिल टेबल किया है उसमें ट्राइबल्स के लिए एक है, नॉन ट्राइबल्स के लिए एक है। सो वहीं पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो कैसा यूनिफॉर्म होगा देखने से मालूम चलेगा। मेरा वोटर्स जेनजी है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं मिलेनियल हूँ, मैं जेनजी नहीं हूँ। बट जेनजीज का बहुत सपोर्ट मिला। सो अंडर कैसे 19 वर्सेस 10 कैसे होगा? नहीं, मेरे जेनजी का एक नया उनका सोच है और वही नया सोच लेके हम लोग करेंगे, काम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज ये मेरा नया यात्रा है, क्योंकि बहुत पहले से मैं राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन असम विधानसभा क्षेत्रों में ये पहला मेरा कदम है। और इस पहला कदम में हम जो लोग सीनियर हैं उनके से हम आशीर्वाद हम मांगते हैं, और आने वाले दिन में असम के लिए, काउंसिल एरिया के लिए, और मेरा जो समस्ती है उसके लिए हम काम करेंगे। उसके लिए आप लोगों को सहायता हम जरूर हम लेंगे। आज ट्रेडिशनल ड्रेस में देख रहे हैं क्या? मोदी जी ने भाषण में हमेशा बोलते रहते हैं कि सबके साथ सबका विकास सबका प्रयास, मतलब ये सब जातीय जनजाति को लेके असम है, और उस हिसाब से हम चलना पड़ेगा, उस हिसाब से हम चलेंगे।